हम लोग देख रहे थे कोहरलास लॉ, ठीक है। कोहरलास लॉ होता क्या था, तो सबसे पहले बस शॉर्टकट में बस यही जानना है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखेंगे कि कितना उसका मोलर कंडक्टेंस होता है, कहाँ पे, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो उसके लिए वो बताया था कोहरलास कि इसका जो भी हम लोग कंपोनेंट होगा या फिर जो भी इसका हम लोग को क्या होगा, आयंस होगा, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी आयन, जैसे मान के चलो तुम्हारा H और A है, क्या है तुम्हारे पास, H और A है, ये जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस और किस में टूटेगा, A माइनस में। अगर इसका तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट का अगर तुम्हें मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो इसके जो आयंस है, ये आयंस का अगर मोलर कंडक्टेंस तुम कहीं से भी निकाल लेते हो तो इजिली इसका हम लोग निकाल सकते हैं। उसको सम करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट कौन बताया था, मोलर मतलब कि कोहरलास ने, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, सो दिक्कत ये है आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और किसके लिए निकाल रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब हम लोग पहले प्रैक्टिकली के थ्रू देखे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला जा सकता था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए संभव नहीं था। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, कोहरलास लॉ का। तो इसमें देखो इसका हम लोग को पता रहेगा, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास HCl है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हमें पता रहेगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड का, किसका बात कर लेते हैं, एसिड, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसका बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा तो हमें पता नहीं है। तो इसी को निकालने के लिए कौन बताया था हम लोग को, कोहरलास लॉ, कि अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, तो एसिटिक एसिड जो होगा वो टूट जाएगा किस में, एसीटेट आयन में, और प्लस में क्या हो जाएगा, H प्लस। कहीं से भी अगर ई आयन को हम लोग निकाल लेते हैं, ये आयन को कहीं से भी हम लोग निकाल लेते हैं और इसको निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कहाँ से आया हमें को मतलब है क्या, ये कहीं से, ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी आया तो हम लोग को लेना देना नहीं है। तो वही वहाँ पे जो लिखा होगा सेंटेंस में, जो स्टार्टिंग में नहीं लिखा है किताबी जैसा, तो वहाँ पे देखोगे इररिस्पेक्टिव आयंस वाला जो बात कर रहा था कि उसमें नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आखिर कहाँ से आया। तो ये हम लोग को मेन मकसद है कि ये कहाँ से हम लोग ला पाएंगे। तो इसको लाएंगे कहाँ से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो हम लोग को बन ही जाएगा। समझ में आया। तो इसी को हम लोग निकालना है, जो कि हम लोग किसके माध्यम से निकालेंगे, कोहरलास लॉ का। तो कोहरलास लॉ का हम लोग क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन देखना है। तो एप्लीकेशन मेनली यहाँ पे 3 गो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, और अभी निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो जब भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 3 गो दे देगा। सबसे पहले देखो क्या देगा, सो इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चंस के माध्यम से समझना पड़ेगा। किसके माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं रहता, डायरेक्टली क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा, मोलर कंडक्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, किसका, मान के चलो CH3COOH, इसका निकालना है। क्लियर है। इसके लिए हम लोग को निकालना है हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको तो निकालना है। तो इसको जब निकालना है तो इसके लिए हम लोग को 3 गो यहाँ पे दे देगा। क्या चीज दे देगा, यहाँ पे 3 गो हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। क्या चीज दे देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि पहला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम लोग को दे दिया, यहाँ पे मान के चलो NaOH दे दिया। क्या चीज दे दिया, NaOH। इसका वैल्यू मान के चलो X है। क्या चीज है, X। उसी तरह से यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे दे देगा CH3COONA। जब यहाँ पे ये वाला बेस रहता है तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका भी हम लोग को दे दिया, मान के चलो Y। क्या चीज दे दिया, Y। एक और दे देगा यहाँ पे हम लोग को, क्या दे देगा, क्या ले ले, Na खत्म हो जाएगा, OH खत्म हो जाएगा, हम लोग को चाहिए NaCl। एक और अच्छा सा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, चलो इसको हटा देते हैं, इसके जगह हम ले लेते हैं HCl, मतलब NaCl ले लेते हैं ताकि फिर वहाँ से HCl आ जाएगा। चलो फिर यहाँ से मोलर कंडक्टेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे किसका, HCl ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, HCl। इसका मान लो Z। क्या मान लोगे, Z। अच्छा तुम्हें पता है कि मोलर कंडक्टेंस निकाल रहा है, मतलब इसका यूनिट तो तुम्हें आता है, साइमन सेंटीमीटर पर मोल। अरे ये चीज़ तो तुम लोग याद रख लिया है, ठीक है। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। तो मान के चलो इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहली बात हमें निकालना रहेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, वीक एसिड के लिए, चाहे वीक बेस के लिए, कोई भी रहेगा। लेकिन हम लोग जनरली जो निकालेंगे या फिर दिया भी रहेगा किसके लिए रहेगा, वीक एसिड के लिए रहता है। अब यहाँ पे समझो कि कभी भी वीक एसिड के लिए दिया रहेगा तो साथ ही साथ 3 को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग को प्रैक्टिकली हम लोग को वैल्यू पता रहेगा ना। अब इसी के मदद से क्या निकालना है, इसको निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो तरीका सीखना, ठीक है।
एक क्वेश्चन से पूरा बेटर समझ नहीं आएगा, लेकिन जब 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे अच्छा कहानी क्या है। तो इसी में पूरा फोकस करना, इधर उधर ध्यान मत देना। सबसे पहले देखो, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए रहेंगे इसको क्या करना है, तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। जैसे सबसे पहले इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ने जाओगे तो जैसे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसको तोड़ रहा है, एसिटिक एसिड का। किसका तोड़ रहा है, एसिटिक एसिड। तो जैसे ही टूटेगा तो हम लोग को क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसके लिए हो जाएगा, CH3COO माइनस, और यहाँ से प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H प्लस। क्या यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए तोड़ो, जैसे इसके लिए जाओगे तो मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या चाहिए, NaCl है। तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, और यहाँ पे प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, Cl माइनस। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अभी कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ो, तो यहाँ पे जैसे जाएंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COONA रहेगा। तो इसको जैसे तोड़ोगे तो ये बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस, और प्लस में क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। अरे यही था, Na था तो Na प्लस में टूटेगा। इस इक्वेशन को कितना मान लोगे, 3rd। क्लियर है। एक और दिया हुआ है HCl है ना, इसको भी तोड़ो। तो जैसे यहाँ पे चलेंगे तो मोलर कंडक्टेंस किसका, HCl का, तो इस किस में टूट जाएगा, मोलर कंडक्टेंस H प्लस का, और प्लस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, Cl माइनस। ये इक्वेशन को कितना मान लोगे, 4। क्या बात समझ में आ रहा है। बाकी तुम लोग याद रखना कि NaCl के लिए x माने थे, इसके लिए y माने थे, इसके लिए z। हम कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। NaCl के लिए कितना मान लिए थे, x मान लिए थे। फिर यहाँ पे अच्छा एक काम करो, इतना तुम लोग पहले लिख लो था, उसके बाद ही बात करते हैं। लिख लो, चलो अब समझना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वाला, टेंशन नहीं लेना है। वीक जिसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया समझ जाएगा, अरे वही तो वीक है, ठीक है। अधिकांश तुम्हें यही वाला मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तोड़ लोगे। अब देखो समझना क्या करना है। सो तुम्हें निकालना क्या है, एसिटिक एसिड का। किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का। अब तुम समझो आराम से, तुम्हें एसिटिक एसिड चाहिए तो एसिटिक एसिड लाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं ये वाला लाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि तुम जान रहे हो कि जैसे एसिटिक एसिड करोगे COOH, जैसे डिसोसिएट होता है तो हम लोग को बनता है क्या चीज़, CH3COO माइनस, और प्लस में क्या चीज़, H प्लस। ई टूटता है इसमें, और ये दोनों जब भी मिल जाएगा तो हम लोग को बन जाएगा ये। और इसी चलते तुम लोग को पता होगा कि रिवर्सिबल ये रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी हो जाता है। जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे वो आपस में क्या होते हैं, रिवर्सिबल। अब यहाँ पे समझो, ये चीज़ अगर तुम्हें बनाना है, अभी इसे क्या बनाना है, इसको बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ये दोनों आयंस चाहिए। तो ये जो 3 को इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीनों के इक्वेशन को क्या तुम करोगे, जोड़ घटाओ, जिससे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही दोनों आयन बन जाए। क्या करना है, समझ में आ रहा है। उसको जोड़ो या फिर उसको घटाओ या फिर जिससे गुना करना है, जो भी करना है, लेकिन सिर्फ तुम्हें मकसद क्या है, कहीं से CH3OO यही वाले लाना है, और ये क्या लाना है हम लोग को, H प्लस। अभी देखो यहाँ पे कौन कौन सा आयन, अब इसको टच नहीं करना है, इसको टच करेंगे क्या, नहीं, इसको कोई लेने देना नहीं। हम जान गए कि इसको लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों लाना पड़ेगा। तो ये दोनों लाएंगे कहाँ से, तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब बताओ इधर जो आयंस है, यही आयंस में देखो क्या तुम्हारा CH3COO कहीं नजर आ रहा है क्या, कहाँ पे आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3rd में। यहाँ पर जैसे इक्वेशन नंबर 3rd में जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है, Na प्लस। मतलब Na प्लस को रखना है क्या, नहीं। अच्छा इतना समझ लो पहले, ई तो समझ में आ गया कि ई तो मिल गया, और क्या चाहिए हमें, H प्लस भी चाहिए। अब तुम देखो ढूंढो कि H प्लस कहाँ दिखाई दे रहा है, 4th नंबर में। इसका मतलब अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला जैसे मिलेगा तो हम लोग को बन जाएगा एसिटिक एसिड। लेकिन अभी ध्यान से समझो कि जब ये दोनों को अगर जोड़ भी देंगे तो जोड़ने के बाद ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा। अगर हम मान के चलो इक्वेशन नंबर 3rd को हम जोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, क्लियर है। तो जैसे इसको 4 को जोड़ोगे तो देखो ये आएगा, ये दोनों से एसिटिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिलीट भी तो करना पड़ेगा। अब ये दोनों को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में देखो Na प्लस भी है और क्या है, Cl माइनस में।
अगर ये दोनों में अगर ये वाला घटा देते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये भी क्या चीज में आ जाएगा, नेगेटिव में। और ये लोग क्या चीज में था, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से Na प्लस और Na प्लस खत्म हो जाएगा, Cl माइनस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास अगर ये सब को जोड़ घटाव कर दोगे बचेगा क्या क्या, यही दोनों बचेगा। और ये दोनों बचा तो वही दोनों को जोड़ने समय क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड मिल जाता है। क्लियर है। अब देखो काम करते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ेंगे तभी हम लोग को एसिटिक एसिड मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है। एक्स्ट्रा क्या क्या आ जा रहा था, Na प्लस और Cl माइनस। इसको हटाना है, तो हटाने के लिए एक इक्वेशन और दिया था, इक्वेशन नंबर 2। इसमें देख रहे हैं Na प्लस भी और क्या है, Cl माइनस। अगर ये इसको हम घटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या चीज, सिर्फ यही दोनों। तो इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर किसको, सेकेंड हो। अब तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो अगर ये दोनों को जोड़ घटाव रहे हो तो मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, किसको किसको जोड़ रहे हो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिखाई दे रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3C। तो समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करना है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 4 से, और घटाना पड़ेगा किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। इसको घटा क्यों रहे, ताकि NaCl हम लोग को क्या हो जाए, हट जाए। अब देखो लेफ्ट साइड कभी भी जोड़ घटाव करते हैं तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड, राइट वाला को राइट साइड। तो ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। किसको किसको जोड़ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में है का, तो यहाँ पर देख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COONA है, और यही है। इसको जोड़ रहे इक्वेशन नंबर 4 से, 4 में कौन है, HCl। तो प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे है HCl। अब क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस कर दिया। किसको कर रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में कौन है, NaCl। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है यहाँ पे, NaCl। तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड, क्या हो गया, लेफ्ट साइड। अभी तुम्हारा राइट साइड भी तो है। अब मेरे पास पेज की कमी है तो समझ जाना कि इधर लिखा है, ये किधर लिखा हुआ है, इधर बराबर लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पे दे देते हैं हम ये वाला, समझ में आ जाएगा कि ये वाला लिखने के बाद क्या है तुम्हारा, बराबर। और बराबर के बाद क्या करेंगे, राइट साइड को जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ रहे थे, 3 और 4 में। 3 में कौन कौन सा आयन दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस, यही चीज था। जोड़ रहे किस में, सेकेंड में, अरे इसमें मतलब कि 4th में जोड़ रहे थे। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसको जोड़ो तो क्या क्या है तुम्हारे पास, H प्लस और Cl माइनस, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस। लेकिन ध्यान देना लेफ्ट साइड वाला को जोड़ने घटाने में कोई समस्या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक बात रहता है, क्या रहता है, एक को। लेकिन इधर जाते हैं तो डिसोसिएट होने के बाद आयंस में टूटता है ना। तो कभी अगर जोड़ने घटाने में माइनस ही सब का खेल होता है तो हम लोग किसी एक में लगा पाते हैं, दोनों में लगा नहीं पाते हैं, और जो कि हम लोग को गलत हो जाता है। तो कभी भी इसको घटा रहे हो तो पूरे में घटा रहा है कि किसी एक को घटा रहे हो, पूरे। तो इसी चलते कभी भी राइट साइड को जोड़ोगे घटाओगे तो उसको क्या कर लेना, पहले ब्रैकेट में घेर लेना। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 का, ये हो गया किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। तो 4 को 3 से क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को देखे हैं कि ब्रैकेट ना लगाने की वजह से माइनस वाला में क्या हो जाता है, मार खा जाता है। अब क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस। अभी देखो अगर ब्रैकेट नहीं लिखता तभी क्या करोगे, खाली इसमें माइनस यहाँ देता, क्या हो जाता, प्लस, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें पूरा इक्वेशन को ना घटा रहे हैं, तो यहाँ पे इसी चलते क्या देंगे हम लोग, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख दोगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन कौन है, Na प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस, और क्या है तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन है, Cl माइनस। क्या अब बात समझ में आ गया क्या करना है इसको। तो अभी देखो लेफ्ट साइड वाला को कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट साइड वाला को लेना देना कोई नहीं है। इन लोग का वैल्यू हमें पता है, नहीं पता था क्या, अरे दिया था ना x y z, तो इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसको नहीं अरेंज करना है। तो राइट साइड वाला को खाली अरेंज करते रह जाओ। चलो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ दो, क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, Na प्लस। प्लस है तो कुछ छेड़छाड़ करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो आराम से लिखते चल जाओ। ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, Cl माइनस। अब यहाँ देखो माइनस वाला खेला खेल जाएगा, नहीं
माइनस जैसे जगह एक्रोम घुसेगा एकरोम घुसेगा, वही बोल रहे थे कि ब्रैकेट नहीं देता सिर्फ एक साथ माइनस लगाता है और वहाँ पे क्या रह जाता प्लस, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाता। मैक्सिमम बच्चों को देखे गलत करते हुए, जब हम भी 12th में रहते थे तो हम भी गलती की है, इसी चलते थोड़ा याद भी है, ठीक है। तो ये कभी भी जब भी करना है राइट साइड को तो हमेशा ब्रैकेट में घेरते जाना। अब माइनस घुसा तो यहाँ पे क्या चल जाएगा माइनस, किधर लिखे अभी बड़ी पड़ती है इधर, इधर ही लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा Na प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस, और ये भी चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, है क्या चीज तुम्हारा Cl माइनस। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा Cl माइनस। क्या बात समझ में आ गया, जो कट रहा है उसको क्या कर देना है काट देना। Cl माइनस क्या चीज में माइनस में, Cl माइनस क्या चीज में प्लस में, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, Na प्लस माइनस में और Na प्लस प्लस में, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या क्या H प्लस और ये चीज। तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका H प्लस। क्या यही चीज हो गया। और तुम तो जानते अगर ये दोनों जुड़ता था हम लोग को बन क्या जाता है एसिटिक एसिड, क्या बन जाता है एसिटिक एसिड। अगर हम लोग को एसिटिक एसिड बनता है तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते एक लेफ्ट साइड वाले सभी वैल्यूएं के खाली जोड़ दो और घटा दो और तुम्हारा क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड। देखो तो वीडियो में इतना दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर ही कर देता है। तो देखो बराबर का इधर लिख रहे हैं, इधर वाला छोड़ रहे हैं, ठीक है, बराबर का इधर, अच्छा चलो अब लिख ही देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये बराबर कर रहा था, फिर बराबर यहाँ पे किया था, मतलब ये जो लेफ्ट वाला था यहाँ पे फिर लेफ्ट वाला लिखाएगा, और यहाँ पे लिख लोगे ना ये वाला दोबारा ये वाला लिख लोगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट वाला में जो भी ऊपर था ये वाला फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तुम्हारा कौन कौन था लेफ्ट साइड, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन था तुम्हारा CH3COO Na था, इसको जोड़ रहे थे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किससे HCl से, माइनस कर रहे थे किसको मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका NaCl का, और इज इक्वल्स टू अभी क्या आ गया, ये दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है एसिटिक एसिड। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COOH। इसी का तो वैल्यू निकालना था, उसी का वैल्यू निकालना था। इसका वैल्यू गिवन है, तो हम लोग बिठा दो। इसका वैल्यू कितना था हम लोग को दिया हुआ, देखो तो क्या लिखवाए थे कॉपी में, देख के बताओ। इसी को x माने थे, इसको y माने थे ना, तो ये हो जाएगा y प्लस इसका वैल्यू, इसका z माने थे और इसका माइनस x। क्या इसके जगह में कोई भी वैल्यू रहेगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्या कर लेना। अरे इज इक्वल टू यही क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका CH3COOH। क्या आसान है, आसान है कि नहीं है। अब जो भी वैल्यू आएगा जोड़ने घटाने के बाद उसको खाली यूनिट क्या लिख दोगे साइमन सेंटीमीटर पर मोल, वही जाकर तुम्हारा क्या चाहिए यूनिट। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद देखो क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, उसको खुद से सॉल्व करना हो जाएगा। चलो लिख लो इसको, देखो क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक और लेकर के आए ताकि हम लोग फील कर सके कि क्वेश्चंस क्या बोलता है, ठीक है। देखो कैलकुलेट ये चीज, अरे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए दे दिया मतलब समझना वही क्या है वीक है, समझ में आ रहा है। तो मान के चलो इसके लिए हमें क्या निकालना है कुछ भी, अरे हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कोहरलास हम लोग निकालते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए भी और क्या निकालते हैं वीक के लिए। तो जो भी रहे हमें स्ट्रॉन्ग वीक कोई लेना देना है क्या, नहीं, सिर्फ हमें प्रोसेस पता है कि क्या करना है कि नहीं करना है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करना है, बस जैसे सिस्टमैटिक तरीके से जानते थे इसको क्या करो तोड़ दो। जैसे तोड़ोगे तो हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है NH4OH, ये टूटेगा तो क्या चिन्ह बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस, और क्या चिन्ह टूटेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। इस इक्वेशन को मान लो क्या चाहिए इक्वेशन नंबर 1। इसको तोड़ो, उसको तोड़ोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसको तोड़ रहे हो तो NH4 का होल 2 और SO4 इसी को तोड़ रहा। तो इसको तोड़ोगे तो देखो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा +1, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा NH4 के ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सल्फेट टूटेगा मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन SO4 2 माइनस, क्लियर है। लेकिन अभी देखो NH4 है कितना 2 गो, तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब तभी बैलेंस हुआ ना। चलो तो इस इक्वेशन को कितना मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको तोड़ो। फिर देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसको तोड़ने जा रहा है NaOH का, क्या चीज टूट जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस
प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 3। इससे हम चल जाओ, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसको तोड़ना है, Na2SO4 तोड़ना है। ये क्या चल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस में टूटेगा और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन SO4 2 माइनस। लेकिन यहाँ पे सोडियम था कितना, 2 गो, यहाँ पे कितना चल जाएगा, 2। इसको मान लेंगे क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, ये दोनों आयन चाहिए, यही चीज़ ना, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग निकालना था। तो इसके लिए निकालना था हमें ये आयन कहीं से भी, ये तीनों से सॉल्व करके निकालना है। NH4 प्लस, देखो कि तुम्हारा कहाँ नज़र आ रहा है, इसमें कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब कहीं ना कहीं तो तुम्हें इसका यूज करना ही पड़ेगा। चलो, और क्या चाहिए, OH माइनस, और कहाँ दिखाई दे रहा है OH माइनस, 3rd में। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा वो चीज़ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब समझो, हमें यहाँ पर चाहिए NH4 प्लस के गो, एगो, OH माइनस चाहिए के गो, एगो। जब एगो और एगो मिल करके बनता है तब क्या बनता है, एगो। अगर यहाँ पे NH4 प्लस कितना दिखाई दे रहा है, 2 गो, तो तुम्हें OH भी कितना चाहिए, 2 गो चाहिए। अरे सेम सेम रहेगा तब तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी अच्छा से होगा, उन लोग को रेशियो सेम लेगा तब ना। तो अगर ये NH4 प्लस को अगर 2 में ले रहा है तो उसका भी जब OH माइनस रहेगा उसको भी कितना लेना पड़ेगा, 2। तो 2 मिल करके कितना बना देगा, 2 को बना देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको 2, अब सोचेगा कि नहीं एक हटा देते हैं, एक कर देते हैं ना। अगर वैसा करो ना तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है आगे सॉल्यूशन में, समझ में आया। तो कोशिश करो, अगर 2 गुना है तो उसको भी कितना कर दो, 2 गुना। 3 गुना क्या कर दो, 3 गुना। तो यहाँ पर अगर 2 है तो इसको भी तो 2 करना पड़ेगा, है कितना, एगो। अगर इसको 2 गुना कर रहा है मतलब इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो समझ गए, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तभी दियो को ऐड करेंगे तब हमें क्या बनेगा, ये चीज़। लेकिन हम लोग एक नहीं, कितना बन जाएगा, 2 गो। तो हमें एक निकालना है तो 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, निकल ही जाएगा लास्ट में। क्लियर है। अभी फिलहाल समझो, ये तो समझ में आ गया कि इसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो, क्योंकि यहाँ था कितना, 2 गो, यहाँ है कितना, एगो। तो दियो सेम रेशियो में चाहिए ना, तभी तो ऐड होकर हम लोग को बनेगा। तो इसी चलते जबरन इसको क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई। चलो, अब हमें चाहिए कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी सोडियम भी तो 2 को बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2 से ये भी बन जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा सल्फेट क्या है, एगो। तो 2 गो सोडियम को 2 गो सोडियम से माइनस करो तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 200 था, तो इसको डायरेक्टली माइनस करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। एगो सल्फेट और एगो सल्फेट, मतलब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर आता। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो क्या ये सब कटता, क्या कटता भी नहीं, तो वो भी मामला फंस जाता। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है। सो क्वेश्चन तो तुम लोग लिख ही लिया है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू खाली तुम लोग बताना कि क्या क्या लिया गया था वहाँ पे। देखो समझो, एक बार पूरा ड्राइव करते हैं जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि कैसे हम लोग मेजर कर लेंगे। सिर्फ सोचेंगे और सोचने के बाद ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग को बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में करना क्या पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्या क्लियर है यहाँ तक। और क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसको, इक्वेशन नंबर 4 को। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या क्लियर है, क्लियर है ना। अब चलो प्रोसेस करते चल जाओ। लेफ्ट साइड तुम्हारा कौन था, अच्छा तुम ये भी जानता है कि कोई भी रिएक्शन रहता है तो अगर एक साइड तुम मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तरफ नहीं होता है, सभी तरफ, दोनों तरफ हम लोग का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इतना तो समझते हो ना। चलो, तो इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड कौन था, ये था। चलो लिख दो, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन था, NH4 का होल टू SO4। अरे यही चीज ना था। इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड कौन है, NaOH। अरे NaOH को कर क्या रहा है तुम, 2 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaOH। बातों को समझते जाना क्या कर रहे हैं सो, ठीक है। नजर हटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इत कहानी हो गया। और 4 को क्या करना है, घटाना। क्या इसमें मल्टीप्लाई करना था, नहीं तो जो है तो उसी को माइनस कर दो। माइनस कौन है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन है, तो यहाँ पे है Na2SO4 है। क्या क्लियर है, क्या लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें लिखना किसका है, राइट साइड वाला को। तो जगह नहीं है तो नीचे बराबर करके लिख देंगे। अब देखो राइट साइड में भी ध्यान देते जाना। इक्वेशन नंबर 2 को कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या, नहीं।
तो ये तो जैसा जैसा था वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो लिख दो 2 मोलर यहाँ पे हम लोग को क्या है NH4 प्लस है, क्लियर है, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे क्या है SO4 2 माइनस, क्लियर है। अब बोले थे कि राइट साइड वाला को अगर एक रहेगा तो उसको ब्रैकेट में घेरते ही चल जाना, क्लियर है। चलो क्या कर रहा है इसके साथ जोड़ रहा है, क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, और साथ ही साथ इसको क्या कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। तो तुम पहले ही बोल दो ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना का, या तो फिर 4 है तो डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो तुम ऐसे लिखो या फिर इसको क्या कर दो 2 डायरेक्टली घुसा दो। तो हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 रहने देते हैं, क्लियर है, ताकि हमें पता चले। ये इक्वेशन को लिख दो पूरा। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, और क्या है प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस, यही चीज़ था। इसको भी क्या कर दो ब्रैकेट से बंद। अभी समझ में आ रहा है कि इसी को क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ भी चल जाएगा, क्लियर है। और क्या करना था हम लोग को 4 को क्या करना है माइनस, वीडियो पे लगता है दिख भी नहीं रहा होगा नीचे, चलो कहीं कर देते हैं। अच्छा इधर तो दिख ही रहा था थोड़ा सा, माइनस कर रहे हैं किसको, इसको कर रहे हैं, और यहाँ इसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे था तो लेकिन बोले थे कि हमेशा ब्रैकेट लेते चल जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका हो जाएगा Na प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन SO4 2 माइनस। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्या यही चीज़ करना था। अब इसको जो भी हुआ है ब्रैकेट वगैरह हटा करके देखो, ऊपर वाला तो उम्मीद करते तुम लोग लिख लिया होगा, क्लियर है, और नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो खींच लो, क्योंकि लिखो मत अभी ज़्यादा, क्योंकि हमें फिर आगे भी बताना। लिख लिया ना ऊपर, कोशिश करो फोटो ही खींच लेने का, ठीक है, बाद में तुम लोग लिख लेना, क्योंकि पूरा हमें बताने में थोड़ा वक्त भी लगेगा ना, फिर अभी शॉर्टकट तरीका तुम लोग को बता देंगे। देखो समझो अभी इसमें लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड तो रखना ही पड़ेगा, क्लियर है। चलो अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा लिख देते, कोई दिक्कत है क्या, मतलब समझ आना ये क्या है, लेफ्ट साइड वाला हम लिख लिए हैं, ठीक है। चलो बराबर राइट साइड में जो भी था इसको क्या कर रहे हैं हम ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या क्या था NH4 प्लस था, क्लियर है, प्लस क्या है हम लोग के पास सल्फेट था, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन SO4 2 माइनस है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस ये 2 क्या चल जाएगा, दोनों में तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा OH माइनस। क्या क्लियर है। उसके बाद रह गया बात इसका, तो माइनस इसमें भी चल जाएगा, माइनस इसमें भी चल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है Na प्लस है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है हम लोग को सल्फेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा SO4 2 माइनस। अब देखो यह कटता है कटेगा, Na प्लस से देखो कहीं Na प्लस, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पर भी कितना 2 गो, माइनस में और वहाँ पे कितना प्लस में, खत्म हो गया। सल्फेट माइनस में, सल्फेट क्या चीज़ में प्लस में, खत्म से खत्म हो गया यहाँ पे। अब बच्चा क्या चीज़ देख लो, ठीक यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या चीज़ NH4 प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या बचा 2 मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। अच्छा तुम्हें पता है कि जब एक का गो लेते थे तो एक गो हम लोग को बनता था NH4OH बनता था, अभी कितना कितना ले रहे हैं 2 गो, तो 2 मिल रहा है तो बनेगा कितना 2 बनेगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, तो इतना तो कर ही सकते हो। तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या चीज़ NH4 प्लस, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अरे एक बराबर क्या होता था से, तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, बन जाता है हम लोग को NH4 और OH इतना बन जाता है, क्लियर है। कितना बार बन गया 2 बार। तो ऐसा करके लिखो या फिर डायरेक्टली छलांग मार लो। तो यहाँ पर भी तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, क्लियर है अभी तक। इसको फोटो खींचना है खींच लो, तुरंत खींचो क्योंकि टाइम नहीं है। देखो देखने में खाली लंबा लग रहा है समझा, लेकिन खाली बोले तो एक मैथ खाली खेल रहे हैं और आसान ही है।
अब चलो लेफ्ट वाला का काम कर ले। अरे लेफ्ट वाला हम पूरे मिटा दिए जो बता रहे हैं। लेफ्ट वाला हम लोग को पता कैसे चलेगा। देखिए हाँ चल बोलो। मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ था यहाँ पे किसका, NH4 का होल टू, हाँ S वो 4 लिखा हुआ था, चलो ठीक है, प्लस हाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaOH था, माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na2SO4 था। चलो ठीक है। अरे इधर क्या था हम लोग को आ गया यहाँ पे 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम लोग को आ गया NH4 और क्या आ गया OH। क्या क्लियर है। चलो इन लोग को वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलो वही सबको लोग बिठाना है। बताओ NH4 का होल टू SO4 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, इसका कितना दिया था 100, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू इतना का वैल्यू दिया हुआ था, 2 का नहीं दिया था साथ में। इतना हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के समय आया 2, तो इतना का वैल्यू कितना दिया था 250 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है 150 दिया है। इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4OH आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से समझो, घटा दो 100 प्लस 500 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4OH। तुम लोग कर लेना आराम से। 150 में यहाँ पे देखो ना माइनस 50 बचेगा और इसमें जाएगा तो कितना बचेगा 450। तो यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा कितना 450 इज इक्वल्स टू 2 इंटू उतना। और जान रहा है कि 2 इधर आएगा तुम्हारा क्या चिन्ह बदल जाएगा डिवाइड में, और ये निकल जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कितना NH4OH। अच्छा हम यहाँ पे 2 क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था, 2 का वैल्यू पूछा था क्या नहीं, तो जो भी इधर कचरा रहेगा उसको इधर भेज देगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को कितना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आसान है ना। चलो एक बार फिर से इसको क्लिक कर लो फोटो। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि उसको शॉर्टकट कैसे बनाना है। इतना हम लोग लंबा करना भी नहीं, लेकिन तुम लोग ऐसा ही सॉल्व करना जब जैक बोर्ड के में सॉल्यूशन करोगे, क्योंकि उससे चाहिए थियोरेटिकल ना, तो ऐसा हम लोग को टाइम लग। देखो ये क्वेश्चंस को देखो थोड़ा सा, बहुत आसान है ये वाला भी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे जो उतना हम लोग एक्सप्लेन करते हुए जो सॉल्व करते थे अब उतना करेंगे नहीं, सिर्फ इक्वेशन को तोड़ेंगे और इक्वेशन से ही हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे कहाँ गुना करने की ज़रूरत है, और डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन करके ले आएंगे हम लोग आंसर। देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, क्या जो बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कहाँ पे एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। किसके लिए तो फॉर एसिटिक एसिड। किसके लिए बोला है एसिटिक एसिड। क्या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है, बिल्कुल पता है। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जाए तो हमें पता है कि क्या करना है। सो हम लोग को कैलकुलेट करना क्या चाहिए लेमडा एम इन्फिनिटिव पे किसका एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसी का निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को निकालना है और दिया हम लोग को ये सारा डाटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग को इसके लिए निकालना सबसे पहले ये कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या आयन सभी से मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखो ज़्यादा हम लोग मेहनत भी नहीं करेंगे, चुटकी में हम लोग आंसर बता सकते हैं। जैसे मान के चलो इसी को तुम डिसोसिएट करने जाओ, क्या करने जाओ डिसोसिएट। क्या है तुम्हारे पास HCl, इसका मतलब इसको करने जाओगे तो लेमडा एम किसका हो जाएगा यहाँ पे H प्लस में टूटेगा और क्या टूटेगा लेमडा एम Cl माइनस में। क्लियर है। अरे यही ना टूटेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए जब तुम जाओगे तो क्या है NaCl, NaCl में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस और क्या हो जाएगा लेमडा एम इन्फिनिटिव पे यहाँ पे Cl माइनस। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए जब जाओगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देख रहा है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा CH3COO माइनस और प्लस लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या आया Na प्लस है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। इसके लिए अगर निकालना है तो इसको जैसे डिसोसिएट करोगे तो क्या इसके बराबर तुम लिख सकते हो आराम से क्या चीज़ लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किस में टूटेगा CH3COO माइनस और प्लस में लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H प्लस। क्या ये चीज़ हो जाएगा। हमें निकालना क्या है इसका वैल्यू। अब कहीं से भी हम लोग इसका और इसका आयंस को हम लोग निकाल लेना है। अब देखो इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्या क्या तुम करोगे जिससे हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या चाहिए ये वाला आयन। कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दिया।
H प्लस कहाँ पे दिखा दिया, H प्लस इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ोगे तो ये चीज़ हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन जैसे जोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला एक्स्ट्रा निकल जाएगा। क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, Cl माइनस और Na प्लस। इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड की मदद से। कि देखो यहाँ पे जैसे इक्वेशन नंबर सेकेंड को उसमें घटा देंगे तो Na प्लस से Na प्लस खत्म, Cl माइनस से Cl माइनस खत्म। तो हम लोग क्या डायरेक्टली जब उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद समझ ही जाता है कि क्या आता है। सो लास्ट में ये चीज़ बचेगा और इसके बराबर ये चीज निकलेगा, और लेफ्ट साइड जो जोड़ता उड़ता है घटाता है उसको फिर क्या करता है, कैलकुलेट करके लिख देता है। तो हम लोग उतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट तक ताकि हम लोग प्रूव करते हुए चल रहे थे, तो उतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। डायरेक्टली देखो क्या करना है, इस तरह से एक सबको तोड़ लोगे इक्वेशन में। डायरेक्टली तुम्हें इसका बराबर लाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको जोड़ेंगे इक्वेशन नंबर किससे, 3 से। अरे यही ना करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर किसको, सेकेंड को। इतना तो सबको जानता है ना। अब हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड, राइट वाला को राइट साइड जोड़ते जाते थे, और नीचे लास्ट में ये चीज निकाल करके फिर इसके बराबर लिखते थे। तो हम लोग उतना जो कर रहे हैं डायरेक्टली हम लोग तो समझ गए कि इतना करेंगे और इसी का वैल्यू निकल जाएगा। अब तो थोड़ा दिमाग बढ़ गया ना, वो तो स्टार्टिंग था इसी चलते उतना करवाते थे। तो हम लोग क्या इसके बराबर लिख सकते हैं कि जैसे तुम करोगे लेमडा एम इन्फिनाइट पे CH3COOH, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इस सबको जोड़ रहा है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में कौन है तुम्हारा, HCl है। मतलब यहाँ पे बोल सकता है, अच्छा तुम्हें पता है ना उल्टा भी को लेमडा से लिखाते थे, अरे बतिया देखिए ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटिव, यहाँ पे किसका लिखेंगे, HCl लिखेंगे। अरे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में यही ना था। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ो। क्या है हम लोग के पास, CH3COONA था। उसके बाद माइनस कर रहे किसको, इसको कर रहे इक्वेशन नंबर, अच्छा हाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड को ना घटा रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, NaCl। क्या क्लियर है, कहीं पे मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत था नहीं। तो डायरेक्टली इन लोग का वैल्यू दिया हुआ था, सॉल्व करो निकल जाएगा उसका। आसान है कि नहीं है। तो वो था स्टार्टिंग पॉइंट था। देखो कि हम लोग लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ते थे, राइट साइड को राइट साइड जोड़ते थे, फिर इधर से किसको निकालते थे, ये वाला बचता था, उसके बराबर क्या लिखते थे, ये वाला। कुल मिला के वही बतियत हो जाता था। तो हम लोग वो सीखना था, इसी चलते उतना लंबा चौड़ा करते थे। अब डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं ना हम लोग खुद से, अरे कर सकते हैं ना। अब मान के चलो कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अरे उधर करोगे तो ऑटोमेटिक समझ रहा कि कटिए उठिए के फिर वही चीज़ बचेगा, तो सिर्फ इधर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। वैल्यू क्या क्या है बिठा दो। HCl का कितना था, 425 था, प्लस इसका कितना है, 96 है। ये माइनस कितना है इसका, अच्छा NaCl था ना, 188 है, तो 188 बिठा दो। जोड़ करके देख लो जितना होगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, सामान सेंटीमीटर में होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, पर मोल। क्या आसान है कि नहीं है, इजी है ना। तो इसी तरह से सॉल्व करना। चलो लिख लो इसको जल्दी थोड़ा सा। देखो ये जो क्वेश्चन है सिमिलर उसी तरह से, बस इसको लैंग्वेज के फॉर्म पर लिखा गया है। एक होता था कि हम लोग दे देते थे सारा डेटा, और एक क्या रहता है लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहता है। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे जैक बोर्ड में पूछा है 2014 में, और पहले ही बता दिए है कि ये टॉपिक से जल्दी हम लोग को क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन जब हायर मतलब एजुकेशन में जाओगे और या तो फिर तुम जेई और नीट का तैयारी करोगे चाहे CUET, तो वहाँ तो क्वेश्चन कंपलसरी क्या आएगा ही आएगा। लेकिन तुम्हारे जैक बोर्ड में क्या होता है ना कि कितना पूछेगा, अरे एक ना सवाल पूछ सकता है 5 नंबर का, तो ज़्यादा तो इसके पास ऑप्शन रहता नहीं है, कहीं से भी उठाएगा इसी तरह से। तो ज़्यादातर जो उठाता है वो पूछता है उधर फ्राडे से पूछता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पूछता है, और कहाँ से पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पूछता है, न्यूमेरिकल अगर पूछता है तो। और छोटा मोटा कंडक्टेंस से भी जो पूछता है तो वहाँ से जो लेमडा एम का जो वैल्यू निकालता था ना उधर से पूछ देता है। बाकी कोहरलास डिपेंड करता है उसके मूड पे, आ गया तब फिर छोड़ना है नहीं। अरे आसानी है ना। तो देखो एक ही बार पूछा कब, 2014 में, इसके अलावा कभी पूछा नहीं अभी तक, ठीक है। लेकिन मैं भी आ सकता है इस बार, इसे चलते थोड़ा सा इसको सीखते हुए जाना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, जैसा तुम अभी तक सीखा है बस उसी तरह से इसको भी करते जाना। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, क्या चीज, ऑफ किसका, NH4Cl, उसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। या फिर डायरेक्टली अभी देखो द वैल्यू ऑफ इतना किसके लिए, NH4Cl, NaOH, और किसके लिए हम लोग को, NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर इतना इतना इतना। मतलब ये तीनों का क्या चीज दिया हुआ है, वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, किसका, लेमडा एम का, ठीक है। आगे फिर बोला है रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, NH4OH। हमें निकालना किसके लिए है, NH4OH के लिए। दिया क्या क्या गया है, मतलब NH4Cl, और दिया है NaOH, और क्या दिया हुआ हम लोग को, NaCl। मतलब हम लोग ऐसा सबसे पहले लिखेंगे गिवन कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए,
NH4Cl के लिए, और क्या दिया हुआ है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किसका दिया हुआ है NaOH के लिए दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है NaCl का दिया हुआ है। अरे इतना तो पकड़ ले रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो इन लोग का वैल्यू लगातार दे दिया है, लास्ट में लिख दिया है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली जब भी बोलेगा मतलब पहले वाला का कौन ला होगा पहले वाला, सेकेंड वाला का सेकेंड, और लास्ट वाला का कौन वैल्यू होगा लास्ट वाला। क्लियर है। तो NH4Cl का कौन सा वैल्यू होगा 129.8, तो इसका कितना वैल्यू है 129.8 दिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पे NaOH का कितना दिया हुआ है 248.1 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो NaCl का कितना दिया है 126.4, तो 126.4। क्लियर है यहाँ तक। यूनिट हम लोग को क्या चीज दिया है सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। क्लियर है। तो यही सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, तो आगे बोला था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसका NH4OH का, मतलब हम लोग को निकालना था यहाँ पर NH4OH का क्या होगा, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। आसान है। फिर उसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे। क्या ये सारा चीज़ लिख लोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें डायरेक्टली देखो ना कि इसके लिए क्या जरूरत है, तो इसके लिए तुम लोग नीचे लिखते जाओगे, हम यहाँ पे शॉर्टकट में कर दे रहे हैं। तो तुम लोग इसको तोड़ोगे तो क्या चीज टूटेगा, डायरेक्टली तोड़ोगे तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस में चल जाएगा, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किस में चल जाएगा OH माइनस। टूटेगा कि नहीं, ये उसी चीज़ में टूटेगा। अब इसके लिए तोड़ो NaCl के लिए, तो ये जैसे टूटेगा तो किस में टूट जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, तो Na प्लस, और यहाँ पे किस में टूट जाएगा Cl माइनस टूट जाएगा। इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। इसके लिए तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा हम लोग को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हम लोग को Cl माइनस। क्या यही से सब कुछ होगा। इसको इक्वेशन मानते चल जाओ, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। इसके लिए निकालना है। अब बता इसके लिए निकालना क्या क्या की जरूरत पड़ेगा NH4, और किसका चाहिए हम लोग को OH। कहाँ कहाँ है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में कौन मौजूद है NH4 प्लस मौजूद है, और क्या चाहिए OH माइनस। देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को मौजूद है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज बन जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या क्या आ जाएगा Cl माइनस और Na प्लस, जो कि देख रहा है थर्ड में Na प्लस भी है, और क्या है Cl माइनस, मतलब थर्ड को क्या कर देना है माइनस कर देना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ेंगे किससे इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा ये वाला आयन मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मिल जाता है Cl माइनस और Na प्लस, जो कि हम लोग थर्ड ब्लॉक से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे तो किसके बराबर निकल जाएगा इसके बराबर, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4OH इज इक्वल्स टू, ये तीनों का क्या करना है ये दोनों को जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पे लिखोगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaOH, और माइनस करोगे किसको NaCl को, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaCl। क्या बात समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है इसको। अरे क्लियर है ना। अब इन लोग को वैल्यू तो दिया हुआ था, पुट कर दो। इसका दिखा था कितना 129.8 था, प्लस इसका कितना दिया था 248.1, माइनस कर देना है NaCl का कितना दिया था 126.4, जोड़ लेना जो और घटा देना, ये दोनों को जोड़ना इसको घटा देना। क्लियर है। या फिर इन लोग को कहीं से भी कर लोगे बतिया तो एक हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो भी यहाँ पे आएगा आंसर वही तुम्हारा आ जाएगा किसमें सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आसान था कि नहीं था। तो ये था तुम्हारा जैक बोर्ड 2014 में पूछा हुआ था। हम लोग क्या करते थे ना स्टार्टिंग में जब तुम लोग को बताए थे बात इसी तरह से करते थे, पहले LHS को जोड़ते थे जैसे अभी सब कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ रहे हैं सेकंड से और घटा रहे हैं 3 से, तो इन लोग को लेफ्ट साइड लिखते थे और घटा देते थे। उसी तरह से इन लोग को जो आयन रहता था राइट साइड लेकर के क्या करता था जोड़ता था घटाता था, जोड़ने घटाने के बाद उसमें जैसे करता था माइनस प्लस, कट करके तुम्हारा क्या बचता था उसमें जब देखोगे तो कट के बचता था ये वाला,
और इसी के बराबर फिर नीचे स्टेप में क्या लिखता था, ये वाला, और इसी के बराबर तो यही चीज़ करता था एलएचएस में। तो उतना जब हम लोग समझ जा रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख करके डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आसान था। तो ये था तुम्हारा कोहरलास लॉ का पहला हम लोग को एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम लोग किसका निकाल रहे थे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग निकालना है मोलर कंडक्टेंस, तो उसका क्या करना है, कहीं से आयंस का उसके द्वारा कितना कंडक्टेंस हो रहा है उसी को ला लो और जोड़ दो, उसके बराबर निकल जाएगा। चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे कुछ भी रहो, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अरे समझ में आ रहे हैं ना? तो ये था पूरा कहानी। और भी अगर इससे रिलेटेड कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन दिखता है तो उसको अप्रोच करने की कोशिश करना। अब हम लोग बात करते हैं इसका दो गो और डेरिवेशन है, मतलब एप्लीकेशन है। एक में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन निकालेंगे, और साथ ही साथ एक और निकालना हम लोग को सॉल्युबिलिटी फैक्टर, तो उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग को ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो करना है। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब तुम इंट्रेंस एग्जाम लेने मतलब देने जाओगे, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोहरलास लॉ से ही डायरेक्टली सवाल पूछ देता है, ठीक है। जैसे कोहरलास लॉ का भी यूज करना है, और साथ ही साथ ये कंसेप्ट को, मतलब जो इसका एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 है, ये दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा खासा एक न्यूमेरिकल बनता है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है कौन, जेई पूछता है, और तुम्हारा नीट पूछता है, या फिर आगे चल के जो भी इंट्रेंस एग्जाम दोगे, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे आगे चल के केमिस्ट्री फील्ड में कुछ करोगे तो वहाँ पे जैम वगैरह दोगे, चाहे गेट वगैरह दोगे, नेट एग्जाम दोगे, मतलब केमिस्ट्री से कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे इसका एप्लीकेशन से सवाल आता ही आता है। तो अभी तो इसका देख लिए, अभी देखेंगे इसका। अब यहाँ से ये दोनों कंबाइन होकर के एगो हम लोग को बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हालांकि पहले ही बता दे रहे हैं, ये सब जैक बोर्ड के लिए, जो खाली सिर्फ जैक बोर्ड का तैयारी कर रहा होगा इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीख लोगे तो बेटर है। देखो यहाँ पे टू कैलकुलेट अल्फा, कभी भी अल्फा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको क्या दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट सब निकालते हैं तो वो अधिकांश हम लोग निकालते हैं किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही निकालते हैं। तुम लोग एक चैप्टर पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th में, तो वहाँ पर भी बहुत सारा तुम लोग काम कर चुका है कि कैसे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। तो उसी प्रकार अभी भी हम लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, ये क्या हम लोग को वीक एसिड है। जब ये हम लोग को डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट करने के बाद क्या बनाएगा, तो CH3COO माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बनाएगा, H प्लस। क्लियर है यहाँ तक? समझना धीरे धीरे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद बताएंगे किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। तो अभी सबसे पहले समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब क्या चीज निकालेंगे, अल्फा। और ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है, ये बताता है कितना परसेंट वो डिसोसिएट किया, मतलब कितना परसेंट वो कितना हुआ, टूटा है, ठीक है। तो ये हम लोग को कौन बताता है, अल्फा। क्लियर है? तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा समझो कि मान के चलो ये कोई भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन भी रहा होगा, कुछ तो कंसंट्रेशन रहा होगा। और क्या स्टार्टिंग में इन लोग कुछ टूटा होगा, क्या नहीं टूटा होगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय होता है तो ये क्या होता है, कुछ हम लोग टूट जाता है। मान के चलो X टूट गया। अरे अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ के आया ऐसा, कि मान के चलो स्टार्टिंग में ऐसा था, कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ उसका कंसंट्रेशन खत्म होने लगेगा, और जिस तरह से खत्म होगा उसी तरह से इन लोग भी बनेगा। कितना टूट रहा था, X बना, कितना कितना X बना। क्लियर है? तो अगर इस तरह से हम लोग कहानी यहाँ पे देख लिए, और हमें निकालना क्या है, अल्फा। अभी हम लोग जो बता रहे हैं वो किस रूप में बता रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। कितना बता रहे हैं, कंसंट्रेशन। ये नहीं जिक्र कर रहे हैं कि वो कितना परसेंट टूटा है, ये बात किएगा नहीं। तो अभी हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम लोग किस तरह से इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब ये वाला टर्म्स को रिप्लेस करना है किस टर्म में, यहाँ जो कर रहा है उसको परसेंटेज के तौर में करना है, मतलब अल्फा के टर्म में इसको रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या, अल्फा चाहिए। अब यहाँ पे अल्फा रहेगा नहीं तो रिलेशन निकालेंगे कहाँ से, तो इसी चलते। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अल्फा जो हम लोग निकालते हैं, अल्फा का वैल्यू होता है, या फिर इसका फॉर्मूला मान लो, तो इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलो या फिर जो भी बोलो, चलो
डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली ले लें। या फिर डायरेक्टली इसको मोल के टर्म में भी बता सकते हो, कंसंट्रेशन। देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, अल्फा बराबर होता क्या है, कितना वो डिसोसिएट किया कंसंट्रेशन, कि कितना उसमें क्या हुआ खत्म हुआ है, और नीचे हम लोग क्या लेते हैं कि कितना इनिशियल कंसंट्रेशन उसका था। अब तुम यहाँ पे खुद से देखो और समझो कि कितना डिसोसिएट किया है, कितना हम लोग यहाँ पे टूटा है उसका कंसंट्रेशन। तो हम लोग को कितना टूटा है, एक्स, कितना हम लोग को एक्स है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक्स लेंगे, क्या चलेंगे यहाँ पे एक्स लेंगे। नीचे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था हम लोग को, सी था, तो नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, सी। यही हम लोग को किसका वैल्यू हो जाता है, अल्फा का। किसका हो जाता है, अल्फा का। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, जो कंसंट्रेशन के रूप में जो था इसको हम लोग को चाहिए किस रूप में, अल्फा के रूप में। क्या चलाना है, अल्फा के रूप में। तो अल्फा हम लोग जब निकालने जाएंगे तो क्या यहाँ से हम लोग ये नहीं बता सकते, जो एक्स था एक्स को रिप्लेस कर लो किस टर्म में, अल्फा के टर्म में। किसके टर्म में, अल्फा के टर्म पे। तो हम लोग क्या यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, एक्स बराबर अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से फिर समझो। अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना टूटा और कितना हम लोग इनिशियली लिए थे। कहानी समझ में आया। तो ये होता है निकालने का अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किस टर्म में, अल्फा के टर्म पे। तो यहाँ पे जो टूट रहा है, अरे ये भी तो बताता था कितना टूट रहा है, वही ना। तो यहाँ पर जो हम लोग को कंसंट्रेशन के रूप में था, इसको रिप्लेस करेंगे किस में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। तो यहाँ पर देखो ऊपर होता था एक्स, नीचे होता है क्या चाहिए, सी। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लो, एक्स का वैल्यू। तो जैसे एक्स बराबर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू सी। मतलब जो हाँ जहाँ हम लोग को एक्स था, एक्स के जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा इंटू सी कर सकते हैं। तो क्या इसके जगह में जो हम लोग रिप्लेस करके लाएंगे तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग सी, क्या था, सी, सी माइनस क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सी माइनस क्या हो जाएगा, सी अल्फा। ये कहाँ से आया, ये एक्स के जगह में क्या पुट किए हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म पे। तो वो एक्स के जगह में यहाँ से क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, सी इंटू अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, आता अभी बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ भी एक्स था तो एक्स के जगह में भी कितना पुट करना पड़ेगा, सी इंटू अल्फा। इसके जगह में भी कितना करना पड़ेगा, सी इंटू अल्फा। बात को समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं सब। चलो अब देखो इस तरह से क्यों किए, हमें चाहिए कितना परसेंटेज वो टूटा है। क्या चाहिए हम लोग को, कितना परसेंटेज टूटा है। तो मान के चलो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, कितना था, इतना। मान के चलो तुम्हारा 100% था, कितना था तुम्हारा 100%, 100% तुम्हारा इनिशियल था। और मान के चलो तुम्हारा 20% डिसोसिएट किया, क्या चेक किया, 20% डिसोसिएट किया। तो ये 20% डिसोसिएट किया तो किसका किया, अरे तो इनिशियल कंसंट्रेशन का ही ना डिसोसिएट किया होगा। तो इसी चलते यहाँ पे जो है ये तो बता रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे कितना परसेंट टूट रहा है, अरे तो परसेंट टूट रहा है तो किसके अनुसार तुम बोल रहा है, तो यहाँ पे किसके अनुसार बोल रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, कि इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। क्या बात समझ में आया। तो इस टर्म में उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो उतना ज्यादा सोचो मत, बस खाली इतना समझ जाओ। ये बात तो समझ में आ गया ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, इस तरीका से। यहाँ से हम लोग क्या किए, जो एक्स के रूप में यहाँ पे टूटा था कंसंट्रेशन के टर्म में, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कितना परसेंट वहाँ पे टूट रहा है। तो एक्स के जगह में किसके ले आए हम लोग, अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो एक्स था, एक्स के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी इंटू अल्फा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इतना तो समझ में आ रहा है ना। चलो अगर यहाँ पे इतना तुम समझ में आ गया है तुमको, तो अब यहाँ से देखो हम लोग को दो चीज़ निकालने के लिए आसान हो जाएगा। हम लोग को सबसे पहले के का वैल्यू निकालने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको बताते हैं। अच्छा तुम लोग एक काम करो, पहले इतना लिख लो तो, क्योंकि अब लिख रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं ना, इतना लिखते चल जाओ, उसके बाद ही बताते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ठीक है, एक वो कंसेप्ट बता करके फिर इसमें फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग जान रहा है अल्फा बता क्या रहा है? अल्फा बताता है कि कितना वो टूट रहा है। ये क्या बताता है? कितना टूट रहा है। अच्छा तुम बताओ, अगर अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ा सा समझते जाना, ठीक, फील करना। अल्फा बताता है कितना वो टूट रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है। अगर ये टूट रहा है और हम बता रहे हैं कि जितना अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा मतलब उतना ज़्यादा टूटेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा टूटेगा तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ आयंस होगा, अरे ये भी तो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जितना टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा? आयन में बदलेगा। अच्छा एक चीज़ और भी समझ सकता है कि जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा उसका मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो समझना, जितना परसेंट में वो टूटेगा मतलब जितना ज़्यादा वो टूटा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा हम लोग को? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। जितना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा उसका मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा? उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा कुल मिलाकर के ये नहीं बोल रहा है कि अगर अल्फा और इसके बीच में रिलेशन बोला जाए तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा क्या होगा? अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं लेमडा एम का। नहीं बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब अगर ये बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर से समझो, हम लोग बात कर रहे थे अल्फा का। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DOD, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा टूट रहा है, ये क्या बताता है? अरे जैसे मान के चलो AB है, जितना ज़्यादा टूटेगा तो अरे ये भी तो बन रहा है हम लोग को उतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बोल देगा कि ना 100% टूट गया। क्या बोल रहा? 100% टूट गया। अरे तो ये भी सबसे ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा टूटा होगा, ये 10-20 ऐसे करके टूटेगा। तो इसका मतलब ये तो समझ पा रहे हैं ना कि अगर जो भी इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा हम लोग को डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा हम लोग कौन निर्माण होगा? आयंस का निर्माण होगा। तो इसका मतलब वो जितना ज़्यादा आयंस होता है, तुम पहले भी पढ़ के आया है कि आयन बढ़ेगा मतलब मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अरे ये तो जिक्र कर चुके हैं ना। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि इसका और इसके बीच में किस तरह का रिलेशन है। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ा रहे हैं, इसको घटाएगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। मतलब इसका और इसका बीच में डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का रिलेशन बन रहा है कि जो तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस है, दोनों आपस में कैसा प्रोपोर्शनलिटी होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग ये बात अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते हुए हम लोग ये चीज़ बात बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि नहीं? चलो अगर ये चीज़ समझ गया, अब इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दोगे तो को कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कुछ भी मान लो, मान के चलो मान लिए y, क्या मान लिए? y हो गया और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेमडा m हो जाएगा। बात को समझना, ठीक है। अरे अभी तक कुछ किया है क्या? नहीं ना। तुम लोग जो जान रहे हैं बस उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से कहाँ नहीं जाने कि जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा और उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा? कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंडक्टेंस का, कि ई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी उसको हटा देंगे अरे कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टेंट आएगा ना। तो मान लिया उस कॉन्स्टेंट का क्या चाहिए? वाई मान लिए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। अब मान के चलो ये तो अभी उसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा, अरे उसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ना। तो अगर मान के चलो अगर हम लोग कर देते हैं डाइल्यूट, क्या कर देते हैं? डाइल्यूट। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूट, क्या चीज लिख देंगे यहाँ पे? एट इन्फिनाइट डाइल्यूट। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? मोलर कंडक्टेंस। अरे कोहरलास पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन है का ना कंसेप्ट चल रहा था, तो हम लोग उसी का तो पढ़ रहे हैं क्या चीज? एप्लीकेशन पढ़ रहा है, तो उसमें भी तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी देखना पड़ेगा। तो जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेगा, अब देखो क्या होगा। सो जो अल्फा का वैल्यू होता है, और कहीं ना कहीं तुम लोग ये भी जान रहा था कि जो भी अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर लेते हैं तो जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी बोलो तो एक तरह से कि 100% डिसोसिएट हो ही जाता है। मान के चलो ये 100% डिसोसिएट हो ही जाता है। इसके अलावा और भी डिसोसिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। तो वो भी एक तरह से हम लोग को ट्रीट करने लगता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। कैसा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। तो इसका मतलब इसको बोल सकता है कि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन करोगे तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ये कहीं ना कहीं तो तुम्हारा 100% डिसोसिएट होगा।
होगा कि नहीं होगा? अरे यही चीज़ हम बोल रहे थे कि जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जितना टूटना होगा, अरे वो तो पूरा मान के चलो 100% डिसोसिएट हो ही जाता है, ये तो मान के चलते हो ना। इसका मतलब, और तुम पता है कि जो अल्फा का वैल्यू होता है उसको परसेंटेज में कभी भी पुट नहीं किया जाता है। इसको पुट किया जाता है क्या? नहीं, उसको पुट किया जाता है फ्रैक्शन में। किस में किया जाता है? फ्रैक्शन में। ये बात तुम लोग को हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी बता के आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में करना है तो तुम जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है क्या करना पड़ता है? 100 से भागा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भागा। और कभी भी फ्रैक्शन रहता है तो उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर इसको तुम फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या बोलोगे इसको? 100 और बटा में कितना? 100, मतलब कितना हो जाएगा? 1। मतलब अल्फा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू? 1। ये बात को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलो बोल देता है वो कि 70% डिसोसिएट हो रहा है, तो कभी भी अल्फा का वैल्यू ऐसा नहीं कि परसेंटेज में बिठाते, परसेंटेज में कभी बिठाया नहीं जाता, उसको बदला जाता है किसमें? फ्रैक्शन में। तो जैसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो जैसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से, तो अभी अरे ये सब चीज़ हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो क्या बोल रहे हैं। सो अगर हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट हो जाता है? 100%। इसका मतलब बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे? 1 लेंगे। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तब। अरे तो मान के चलो इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहा है तो उसमें उसका मोलर कंडक्टेंस को जो तुम मेजरमेंट करता था वो क्या चीज लेता था? लैम्डा एम, और ऊपर क्या लेता था? इन्फिनाइट। क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है तुम? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये जो अल्फा का वैल्यू निकाल रहा था वो कोई भी एक गिवन कंसंट्रेशन होगा, उस स्थिति में निकालते तो उसको क्या बोलते थे? लैम्डा एम। और अभी तुम बोल रहा है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तुम क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहा है, तो कितना हो जाता है? 1। और उस समय अगर तुम मोलर कंडक्टेंस निकालोगे तो उसी को तो बोलते थे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो क्या इसी इक्वेशन को रिप्लेस करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जो अल्फा वैल्यू होगा क्या होगा? अल्फा का वैल्यू, जैसे मान के चलो इसको अल्फा 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा 1। इसको मान लो क्या चाहिए? अल्फा 2। तो अल्फा 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या चाहिए? y, और यहाँ से लैम्डा एम, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अभी तुम जान रहे कि अल्फा 2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका मतलब तुम बोल सकता है कि 1 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा एम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये हम लोग रिलेशन निकालिए कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे इसको बोल देंगे। देखो दोनों कहानी को समझना, देखो थोड़ा सा होंज पोंज लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा समझने की प्रयास करो कि जब ये वाला बात करते हैं किस कंडीशन पे बात करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म में। किस में बात करते हैं? कंसंट्रेशन। जब उसी को हम लोग क्या करते हैं? इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? 100% हो जाता है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कुछ और हो सकता है, अरे हो सकता है 0.7, 0.3 कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे 100% डिसोसिएट हुआ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस में है? कंसंट्रेशन टर्म में। किस में टर्म है? कंसंट्रेशन। तो एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे सी लिख देगा ताकि हमें पता चले, अरे पता चल सके। वैसे भी लैम्डा एम खाली छोड़ देते तब भी वही बात बता रहा था, सी लिख देंगे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जब उसी को इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते थे 100% डिसोसिएट हो जाता है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस था वो मोलर कंडक्टेंस तुम्हारा अभी हो जाएगा किसमें? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे या फिर 0 कंसंट्रेशन पे। तो अभी उसको पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 वाई, तो वाई एक कांस्टेंट है तुम्हारा, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एम, और ऊपर क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे खाली समझना, ज्यादा तेज से मत समझना। अब हम लोग देखो यहां से रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में? मोलर कंडक्टेंस के बीच में ही रिलेशन निकलेगा। किसके बीच में निकलेगा? मोलर कंडक्टेंस। ये हम लोग को गिवन कंसंट्रेशन पर, ये कहाँ है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं, क्या चेक करने जा रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखो क्या हो जाएगा? ऊपर अल्फा 1 था, अरे अल्फा 1 और अल्फा 2 क्यों मानेगा? डायरेक्टली इसको इसी तरह से रहने दो, कोई दिक्कत है क्या? no. ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पुट हो जा रहा है ना। चलो इसको क्या लिखेगा? ऊपर अल्फा हो जाएगा। अल्फा को डिवाइड कर रहा है किससे? अरे इसमें करोगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड डिवाइड होगा, राइट वाला राइट साइड, तो अल्फा के नीचे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे 1 होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल्स टू, इधर क्या है तुम्हारा? y है इंटू है लैम्डा एम, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पे, और नीचे क्या हो जाएगा? y इंटू लैम्डा एम एट कहाँ पे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। y तो ये सेम चीज है, कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट था ना, तो ये खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 का कोई सिग्निफिकेंट रहेगा? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं तुम अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा?
लेमडा एम और नीचे क्या हो जाएगा, लेमडा एम नोट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ लिखो या ना लिखो, लिख देते हैं यहाँ पे सी, ताकि हम लोग को पता चले कि वो जो निकाला था वो कहाँ पे, गिवन कंसंट्रेशन पे, और ये कहाँ है तुम्हारा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये किसका रिलेशन आ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना था, निकालना था। बात को समझ में आया। अब तुम लोग को मन में जा रहा होगा बार बार कि अभी जो पीछे वो सब जो रिलेशन निकाले वो क्यों निकाले थे। अरे उसको रिप्लेस किया था ना कि जो c माइनस एक्स था उसकी जगह में लिखा क्या चाहिए, c माइनस सी अल्फा। इसलिए किए क्योंकि अभी क्या सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालना था क्या, नहीं। अभी जो सेकेंड एप्लीकेशन था वहाँ पे था कैलकुलेट करने के लिए किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना था। तो वो जो हम लोग k का वैल्यू भी निकालने वाले हैं उसमें वो काम देगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो क्या अभी इसके बारे में समझ में आया कि कैसे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फंसाएगा। सो क्वेश्चन फंसाएगा, क्वेश्चन में दे देगा तुम्हारा कैलकुलेट करो क्या चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पूछेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहीं से तुम्हारा दे देगा मोलर कंडक्टेंस या फिर कुछ नहीं, वहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह दे देगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देगा, मतलब कि वहाँ पे वैल्यू दे देगा, और तुमको डायरेक्टली सिर्फ पूछेगा क्या चाहिए, और उसी तरह से 3 गो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे देगा। है क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस। इसको निकालने जाता है मोलर कंडक्टेंस, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला देखा था, K इंटू 1000 और नीचे क्या चाहिए, मोलैरिटी। मतलब यहाँ से कहीं कहीं इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, और तुमको निकालना पड़ेगा क्या चाहिए, इसका वैल्यू। अब रह गया इन्फिनाइट पे तुम कैसे निकालोगे। तो तुम जानते हैं इसका निकालने का एकमात्र जरिया है कोहरलास वाला से, जो एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ के आया है। तो इसके लिए तुम्हें क्या रहेगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन रहेगा जिसका निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें क्या देगा, 3 को तुम्हारा क्या दे देगा, और भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। तो यहाँ के मदद से, मतलब जो अभी बना का है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसका वैल्यू निकालेगा, इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जो तुम पहले निकाला था लेमडा एम का, उसको निकालना है कौन फॉर्मूला से, इसको, और ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ज़्यादा हो गया क्या। अच्छा, हाँ बोलो ना। लेमडा एम का पावर सी हाँ 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 कोई दिक्कत ना, अरे वही तो बोल रहे हैं, इसको लिखो या ना लिखो बात वही समझते हैं कि अगर लेमडा एम तो ये भी बताता है कि कौन सा है तुम्हारा, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो उस कंसंट्रेशन पे उसको निकाले। और ये कहाँ बता रहा है, इसमें कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहा है ना। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, जीरो कंसंट्रेशन। फिर उल्टा पलटा तुम लोग का हो गया का, अरे यही चीज़ बस पढ़ रहा है अभी 2 दिन से, नहीं पढ़ रहा है का। तब तो ये था तुम्हारा रिलेशन, और यही तुम्हारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चंस बनता है। जैक बोर्ड के लिए नहीं, CUET, JEE, नीट, आगे हायर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ से समझ में आए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। बाकी अभी सिर्फ लिख लो, अभी तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। चलो इसको लिख लो। अभी एक पार्ट और बचा है, क्या चीज़, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जल्दी जल्दी इसको लिखो। देखो थोड़ा थोड़ा और समझ लो। कभी ऑब्जेक्टिव में अगर मामला फंस जाए तो उसमें तुम लोग ऐसा ना कि परेशान हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है बहुत खतरनाक। जैसे कहीं भी कुछ भी रिलेशन पूछ जाता है, जैसे तुम ड्राइव जो किया है उससे तुम क्या क्या समझे हो, उसी बेसिस से क्या करता है क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अच्छा यहाँ पे तुम लोग एक काम और कर सकते हो, वेयर करके। हालांकि तुम लोग जान रहे हो, समझदार हो, लेकिन बाई चांस अगर तुम लोग समझदार का या पहचान नहीं देगा, कम से कम लिख लेना वेयर करके कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पूरा लिख ही देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पे तुम्हारा जो लेमडा एम है, अभी यहाँ पे सी रहने देते हैं, क्लियर है ना। अरे तुम जान गए ना कि इसको उसी तरह से बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट, कहाँ पे बोलेंगे, एट गिवन कंसंट्रेशन, या फिर डायरेक्टली बोलो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन सी, कुछ भी लिखो। तो यहाँ पे लिख दो एट कंसंट्रेशन सी, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, एट कंसंट्रेशन सी, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि लेमडा एम इन्फिनिटी वाला क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उन्होंने तो बोलेगा बाद में कौन क्या था, अभी समझा दिए, बाद में पता चलेगा क्या बोल दिया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, क्या चीज पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में, कि जो अल्फा का वैल्यू होगा क्या होगा,
अल्फा का वैल्यू, वो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या कभी भी तुम्हारा 1 से ग्रेटर या फिर 1 का इक्वल या फिर 1 से लेस होगा? क्या बोल सकते हो? देखो समझो, अल्फा बराबर अभी तुम क्या देख कर क्या आया, देखो कोहरलास के अनुसार देखो क्या बोला, अभी ऊपर लेमडा एम था, क्या था तुम्हारा लेमडा एम, नीचे क्या है लेमडा एम एट इन्फिनाइट। तुम जान रहा है कि जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है जो गिवन कंसंट्रेशन होता है उससे तुलना में, होता था कि नहीं? तो यहाँ इसका वैल्यू क्या है, मान के चलो नीचे 2 है तो ऊपर कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि जान रहा है इसका वैल्यू क्या होता है ज्यादा, जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 से क्या होगा कम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? ये चीज समझ गया। अच्छा अभी ये भी बताओ कि लेमडा एम और लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और लेमडा एम, ये दोनों में बताओ कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा? ई ज्यादा होगा कि ई ज्यादा होगा? अरे फिर तो वही बत्तियां बोल दिया ना घुमा करके, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये सब तो जान रहे हैं ना, बाकी यहाँ से कुछ वैसा सवाल पूछेगा नहीं। अब चलो हम लोग को फाइनल आते हैं किसमें, जो हम लोग को जिक्र करना है। जिक्र क्या करना है हम लोग को? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या चीज करना है हम लोग को? डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें पता है कि तुम लोग इक्विलिब्रियम को पढ़ के नहीं आया होगा, फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं। समझो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, क्या रहता है? कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अभी जिसका बात कर रहे थे किसका, CH3COOH, ये डिसोसिएट हो रहा था किसमें किसमें, CH3COO माइनस और प्लस में क्या चीज H प्लस। इसका कंसंट्रेशन तुम लिया था स्टार्टिंग में C, इन लोग कुछ रहता है क्या? नहीं। इसका फिर मान लिया था C माइनस एक्स और x को रिप्लेस कर लिया था किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में, तो यहाँ पे लिखा था क्या चीज C अल्फा लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाता था C अल्फा, ये क्या हो जाता था C अल्फा। ये सारा कहानी जानते हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, K का। किसका बात करने जा रहे हैं? K का। ये जो K होता है इसी को बोलते हैं क्या चीज हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो तो इधर हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो इधर लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ, इसका कैपा कहाँ चल गया, इधर लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। अब समझो कि इसका कैसे कैसे लिखेंगे। सो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, ये वाला कंसंट्रेशन टर्म, ये डिसोसिएशन, ये आखिर बता क्या रहा है, ये बता रहा है हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बता रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब टूटने के बाद। क्या चीज बता रहा है? टूटने के बाद। अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट बता रहा है, मतलब हम लोग जो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे वो टूटने के बाद कितना उसका है और कितना इसका बचा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट का कितना तुम्हारा मतलब कि हो गया कंसंट्रेशन, और अभी तुम्हारे पास रिएक्टेंट के पास कितना कंसंट्रेशन बचा होगा। कहानी समझ में आया? तो अभी बताओ ये वाला कंसंट्रेशन लेंगे क्या रिएक्टेंट? नहीं, ये वाला कि यहाँ पे मान के चलो 100 था तो 100 में कुछ यहाँ पे माइनस हो रहा है, और जो भी बचेगा वही तुम्हारा कौन हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और यही चीज ना लिखेंगे। चलो तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है, नीचे किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का। और तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, हालांकि यहाँ पे कोई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कुछ अगर स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी रहा तो वो चल जाता है उसका पावर में। कहाँ चल जाता है? पावर में। अभी एक एक्स्ट्रा बता देंगे। चलो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है उसका काम कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है कि ये वाला प्रोडक्ट है? इधर वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट हैं? दो दो गो, तो दोनों का कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे है कितना, C इंटू अल्फा है, कितना है? C इंटू अल्फा, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट लिखते जाएंगे, मतलब इंटू, और यहाँ पे क्या है, ये चीज है, मतलब अच्छा चलो इस तरह से ना लिखना चाहो तो पहले ये वाला लिख लो एक लाइन में, क्योंकि फिर आगे चल के दिक्कत करोगे तुम ही लोग। CH3COO माइनस, इस तरह से जैसे लिखते हैं मतलब समझ आता था कंसंट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ये वाला हो गया। और भी प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो मान के चलो एक रहता है, यहाँ पे दो रहता है, क्या रहता है? एक और दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, ये सब इक्विलिब्रियम में पढ़ना था, तो यहाँ पे पावर में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? पावर में। जैसे H का कितना था? 2, इसका पावर कितना हो जाता है? 2, इसका पावर कितना है?
1 हो जाता। कहानी समझ में आ रहा है? लेकिन अभी किसी तरह का कोई था क्या स्टिचोमेट्री का? नहीं था, तो अभी हम लोग को क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट का लिख लिया, नीचे क्या लिखेगा? कंसंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है तुम्हारा? CH3COOH। क्या क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ गया? अब इन लोग को क्या करना है? कंसंट्रेशन जो है उसको पुट करो। अभी कंसंट्रेशन तुम्हारे पास कितना कितना है? C अल्फा, और इसके पास क्या है? C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके जगह क्या हो जाएगा? C अल्फा हो जाएगा इनटू इसके जगह कितना है? C अल्फा है, डिवाइड में इसका कितना है? C माइनस C अल्फा। अरे क्लियर है ना? यहाँ पे समझो फिर से, K इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर होगा कि नहीं ऊपर, और नीचे देखो C अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, होगा। और यहाँ जान रहे एगो C और एगो C खत्म हो जाएगा, तो अभी देखो तुम्हारे पास क्या बचेगा? सो K बराबर जाएंगे तो ऊपर क्या बच रहा है? एगो C और अल्फा स्क्वायर बच रहा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे C और क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर। नीचे देखो तुम्हारा क्या बचा है? 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर समझो धीरे धीरे, अल्फा का वैल्यू अगर नहीं दिया कहीं पे, क्या चीज है तुम्हारा? अल्फा का वैल्यू। देखो ये तो कंसंट्रेशन है, इसी क्या है तुम्हारा? कंसंट्रेशन। कुछ भी बोल देगा कि इस इलेक्ट्रोलाइट का इतना कंसंट्रेशन है। क्लियर है मतलब? अब रह गया बात, डायरेक्टली तुमको पूछ देगा के का वैल्यू। क्या पूछ देगा? के का वैल्यू। अब तुम कहाँ से सॉल्व करोगे? सी का वैल्यू तो तुम्हें गिवन रहेगा, दिक्कत कौन कर दिया? अल्फा। तो कहीं ना कहीं अल्फा निकालने का फॉर्मूला तुम जानते हो, क्या जानते हो? तो अल्फा बराबर होता है लेमडा एम, और नीचे होता है लेमडा एम एट कहाँ पे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन दिया है तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी से भी दिया रहेगा, तो वहां से ई निकल जाएगा, और ई वाला के लिए तुम्हारा क्या रहेगा? 3 गो तुम्हारा वहां से इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, तो वहां से सॉल्व करके किसका लाओगे? इसका वैल्यू, इसका भी लाओगे, कहाँ बिठाओगे? अल्फा के जगह में। फिर अल्फा और कंसंट्रेशन को पुट करोगे तब तुम्हारा कौन आएगा? के का वैल्यू। तो ये रहा तुम्हारा कौन सा? फॉर्मूला। तो ये सब बता रहे हैं इसी चलते कि ये जैक बोर्ड में नहीं पूछता, लेकिन हायर स्टडीज़ में अब ऐसा थोड़ी है कि जो तुम जान रहे हो वही क्वेश्चन में देगा, नहीं ना, उसमें थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और आगे चल के हायर स्टडीज़ में यही सब चलता है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला समझ में आया? अब यहाँ से 2 कंडीशन रहता है। क्या रहता है? 2 कंडीशन। अगर तुम्हारा अल्फा का वैल्यू, ध्यान से समझना क्या बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अगर हमारा लेस देन है 0.05 से, कितना बात कर रहे हैं? 0.05 या फिर 0.05 लेकर के चलो, इतना ही लेकर के चलते हैं हम लोग, 0.05 के आसपास। समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना रह गया? 0.05 या फिर कभी कभी 0.0005 रहता है ऐसे करके। तो अगर इससे हम लोग को कम रहा, अब बताइए इसमें कोई इफेक्ट करेगा क्या? घटा किस में रहा? 1 में कुछ कर रहा है। अगर 1 में तुम कर ही दिया 0.05 तो कोई वैसा असर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर के चलते हैं? 1 ही लेकर चलते हैं। तो इस कंडीशन पे ध्यान से समझना कि अगर हम लोग को, इसको और भी कर देते हैं, इससे अगर बहुत कम है, क्या है? 0.05 से बहुत कम है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या चीज ले लेते हैं? ये जो अल्फा मतलब कि 1 माइनस अल्फा है, क्या है? 1 माइनस अल्फा, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेते हैं? 1 के इक्वल। मतलब अल्फा का वैल्यू कुछ भी रहेगा, वहाँ पे इफेक्ट करेगा क्या? नहीं। लेकिन ध्यान देना, इससे नीचे रहा तब, और नहीं तो हम लोग को पूरा फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि यहाँ ला हटा रहे थे यहाँ ला हटा देना, अरे यहाँ ला नहीं हटाना है, हटाओगे क्या? नहीं, सिर्फ 1 माइनस में यहाँ पे कर रहे थे, इसके जगह में तुम रिप्लेस करोगे। अरे नहीं तो कुल मिला करके बोले हटेबे मत करना, क्योंकि हटाने के चक्कर में पता चलेगा तुम लोग का माइंड क्या उस समय सोचेगा, तुम लोग गड़बड़ कर देगा। तो यही फॉर्मूला तुम लोग को याद रख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी तुम लोग सॉल्व कर ही लेना, और नहीं तो यहाँ से ये वाला करोगे। ये कब कंडीशन है? तो इसके कंडीशन पे रहता है कि इतना वैल्यू के अगर कम आ जाता है तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या करना है? 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना ले लेना है? 1 का। तो यहाँ से अगर तुम बैठाने जाता तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता? C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाता? अरे 1 ही ना हो जाएगा। अगर ये हो जाता तो यहाँ पे के बराबर क्या करोगे? C, और यहाँ पे देखो अल्फा, क्या है? अल्फा। क्या अल्फा का वैल्यू नहीं जानता है निकालने के लिए? आराम से जानता है। यहाँ जानता है लेमडा एम, और नीचे क्या हो जाता है? लेमडा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और इसका पावर कितना हो जाएगा? वही ना हो जाएगा। तो ये हो गया फायर, मतलब एक तरह से बोलो ना, एकरेन तो सॉल्व करना है। अब इसको इजी बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया है, तो तुम लोग को क्या करना है? इसको रिमेंबर करना है। किसको रिमेंबर करना है? इसको। अरे एक फॉर्मूला तुम जाना है किसका? अल्फा का। क्या जाना है? अल्फा का। अल्फा का जानता है लेमडा एम, और नीचे क्या होता है? लेमडा एम एट इन्फिनाइट
डाइल्यूशन, और यही जानता है और दुबे फॉर्मूला है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चन एक देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करो, इसको पूरा लिख लो, चलो जल्दी लिखो। तो देखो अब क्वेश्चंस की मदद से समझो कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन नंबर 2 जो देखा उसको जब तक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू जब अप्लाई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखो 0.009 मोलर सॉल्यूशन ऑफ किसका, वीक एसिड, और वो वीक एसिड को क्या मान लिया है, HA मान लिया है, हैज मोलर कंडक्टेंस इतना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था कौन है तुम्हारा, HA, और HA जो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ, इतना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इतना। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहने का मतलब इन्फिनिटिव वाला, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है। पूछा क्या है, फाइंड Ka किसके लिए, ऑफ एसिड HA के लिए। सबसे पहले समझो कि गिवन हम लोग को जो डाटा है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को जो कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन हम लोग को दिया हुआ है 0.009 मोलर, इतना तो दिया हुआ है। साथ ही साथ वीक एसिड हम लोग को कौन है, HA, जिसका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, मतलब लैम्डा m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.005 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। क्या क्लियर है। आगे फिर दिया गया है एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इतना, मतलब लैम्डा m एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है 0.057 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। बोला कि फाइंड Ka, क्या पूछा है, Ka। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि Ka किसके लिए होता है, जैसे तुम लोग जानता है कि जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी बताया होगा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K होता है, अगर एसिड के लिए निकालता है तो उसको बोलते हैं Ka, अगर बेस के लिए निकालता है तो वही K को ही नीचे क्या लिख देते हैं, B। वो बताता है बेस के लिए, ये क्या बताता है, एसिड के लिए। तो वही अभी Ka, मतलब यहाँ पे एसिड दिया हुआ है। क्लियर। अरे बोल भी तो दिया था ना वीक एसिड। चलो अब हम लोग का Ka निकालना है, और तुम पता है कि अभी अभी तुम पढ़ के आया है Ka का वैल्यू। क्या चीज देखा था कि Ka कैसे निकालता है, तो उसमें तुम लोग देखा था क्या चीज, C अल्फा स्क्वायर, नीचे था 1 माइनस अल्फा, यही चीज देखा था। और तुम लोग को बोले थे कि अगर कहीं भी तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर दे दिया और उसमें अगर हम लोग को ज़्यादा दिया है 0.05 से अगर ज़्यादा दिया तो उस कंडीशन पे अल्फा को इग्नोर नहीं करते। लेकिन अभी कुछ मेजर किया था नहीं, तभी इसको क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि Ka बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1, मतलब कुल मिलाकर के बोलो सिर्फ क्या है, C अल्फा स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं अल्फा बराबर क्या जानते हैं, तो अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टेंस, और नीचे क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो क्या इसके जगह हम पुट कर लेंगे, मतलब C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, नीचे हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। क्या कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। मोलर कंडक्टेंस दिया है, दिया हुआ है। क्या इसका भी दिया, दिया, होल स्क्वायर करके निकाल लोगे। मतलब यहाँ पे C का जगह हम कितना पुट करोगे, 0.009 इंटू में देखो मोलर कंडक्टेंस कितना है, 0.005 दिया हुआ है, नीचे देखो 0.05, तो 0.05, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 0.009 इंटू एक पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, अगर एक पॉइंट ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा 0। क्लियर है। और 5 से खत्म, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 1/10 बचेगा, करके देख लेना। अरे वही बचेगा, क्योंकि इसमें 2 को हटाओगे तो ऊपर 2 को 0, इसको हटाओगे तो नीचे 3 को 0, तो 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, रह जाएगा नीचे। तो यहाँ पे 1/10, और इसका पावर कितना 2। अगर इसको ऊपर चल जाओगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1, और -1 का पावर अरे ऐसे समझ जाओ ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100, और 100 बराबर 10 के पावर 2, उसको ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, मतलब 0.009 इंटू 10 के पावर -2। क्या कहीं ऑप्शन में दिया हुआ ऐसा, क्या नहीं दिया हुआ। इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को क्या कर दो, हटा दो। हटाओगे तो 3 गो था, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 गो 0 हो जाएगा, अरे होगा ना। और ये ऊपर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका मतलब 9 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। कहीं है क्या, नहीं है। अच्छा, कहीं हम लोग कैलकुलेशन गलती नहीं किया है। 0.0005 ठीक है, 0.05 ठीक है, क्लियर है। इसका वैल्यू कितना था, 0.009 था, क्लियर है। ये तो ठीक ही था। यहाँ से हटाओगे तो नीचे 3 को 0 आएगा, फिर यहाँ से चलो ठीक है 100, ठीक है, ऊपर -4 कैसे होगा रे, देखिए आप बेस सेम रहता है तब नहीं करते, तब 10 के पावर यहाँ कहाँ हम लोग का गलती हुआ है, फिर से देखो, इतना ही आया ना, कहीं तो कैलकुलेशन कहीं तो गलती नहीं था।
इस्तेमाल करेंगे गलती लिखने में क्वेश्चन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सुधार ही देना, ये होगा यहाँ पे -5, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, कैलकुलेशन भी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से करोगे तो ये क्या निकल जाएगा तुम्हारा डिग्री ऑफ, मतलब कि क्या निकाल रहे थे हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या क्वेश्चन समझ में आए कि किस आधार से पूछता है इसको? चलो तो इसको थोड़ा सा ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो ये क्वेश्चंस, इससे सारा खेल समझ में आ जाएगा। एक तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे समझो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 0.1 मोलर किसका दिया है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का, हैज केव इज इक्वल टू इतना। अच्छा ये के क्या चीज़ है, अरे ये हम लोग को क्या है, हम लोग को कंडक्टिविटी, ये यूनिट तुमको याद रखना पड़ेगा। यूनिट किसका है, सामान पर सेंटीमीटर, जो होता है किसका, कंडक्टिविटी का। और यहाँ पर देखो तीन को इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, तो देखो यही सवाल रहेगा, हमें पूछा क्या है। अरे क्वेश्चन में तो कुछ लिखवे नहीं किए ना, रुक जाओ। हाँ, कैलकुलेट के ए, क्या निकालना है हम लोग को, के ए निकालना है। हम लोग को तो क्वेश्चन में पता नहीं है कि क्या निकालना है। सब कैलकुलेट के ए ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझो, सबसे पहले देख रहा है कि जैसे हम लोग के ए का वैल्यू निकालने जाता है। अच्छा अभी के ए बोल रहा था, के ए का एकमात्र फॉर्मूला देखे, इधर था हम लोग को C अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा, जिसको हम लोग 1 ले लेते थे। इसका मतलब सिर्फ हम लोग को क्या होता था, C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा के जगह हम लोग फिट करते थे क्या चीज़, C अल्फा बराबर जानते थे मोलर कंडक्टेंस ऊपर और नीचे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे लेमडा m नीचे क्या हो जाएगा, लेमडा m एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, निकाल लेंगे, क्योंकि k का भी वैल्यू दिया है और क्या दिया है उसका मोलारिटी भी। इसका वैल्यू नहीं दिया है तो क्या हम लोग ये तीनों की इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहली बात देखो, हम लोग को निकालना है के ए। क्या निकालना है, के ए। और के ए निकालने का एकमात्र यही सॉल्यूशन था जिसका ये जो सी है ये कि हम लोग को क्या बताता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम लोग को दिया हुआ है, ई भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, मतलब दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग लेमडा m निकालें। इसका फॉर्मूला जानते हैं k इंटू 1000 और नीचे होता है क्या चीज़, मोलारिटी। अब इसका वैल्यू बिठा लो, k का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 10 के पावर -3 इंटू कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 बोल दो इसको। नीचे मोलारिटी कितना दिया था, 0.1। क्लियर है? अब चलो इसको सॉल्व कर लो, ये तो दो खत्म हो जाएगा। 0.1 को हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट लिख लो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आसान था, यहाँ पे लेमडा m निकल गया। अब रहा बात हमें क्या निकालना है, लेमडा m एट कहाँ पे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये कहाँ से निकलता है, तो हम लोग को 3 को मदद चाहिए। क्या हम लोग को दे रखा था, दे रखा था। तो हम लोग को देखो HCl रहता है, तो HCl की मदद से जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन HCl, तो ये किस में टूटता है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H+, और किस में टूटता है, Cl- में टूटता है। क्या क्लियर है? इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इसके लिए जाओगे NaCl है, तो ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा हम लोग को NaCl, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा Na+, और प्लस में मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Cl-। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। एक और दिया हुआ है, इसको करोगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COONA था, इसको डिसोसिएट करोगे तो ये बन जाएगा हम लोग को CH3COO- प्लस यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na+। यही था इक्वेशन नंबर 3। हमें चाहिए किसका, एसिटिक एसिड का। और जैसे एसिटिक एसिड जाते हैं तो उसमें समझ रहा है कि H+ चाहिए और क्या चाहिए, ये वाला, अरे यही चाहते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ेंगे इक्वेशन नंबर 3 से और माइनस करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। क्लियर है? चलो हम लोग जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड के लिए COOH, तो हम लोग को हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, HCl। इसको जोड़ेगा किससे, 3 से। 3 में कौन है, ये वाला, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COONA, और इसमें माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 मतलब NaCl का। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, NaCl। सभी का वैल्यू तुम्हें पता था, पता था, थोड़ा सा याद रखना, ठीक। देखो हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस किसका, एसिटिक एसिड का
इज इक्वल्स टू, देखो शुरू में क्या था HCl, HCl कहाँ है इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब कितना था इसका वैल्यू 450 प्लस थर्ड को जोड़ रहे थे मतलब कितना सेकेंड, माइनस कर रहे थे किसको सेकेंड को मतलब 150, अरे यही ना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकाल लो, तो जैसे जाओगे तो कितना हो जाएगा 100 में ये चल जाएगा -50 और यहाँ पे चल जाएगा मतलब 400 बचेगा, कितना बचेगा 400, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या हम लोग यहाँ से लेमडा एम मतलब इन्फिनाइट पे एसिटिक एसिड का निकाल लिए और उसी का तो यहाँ पे लेमडा एम भी निकाल लिए, और हमें चाहिए क्या इन लोग का रेशियो, मतलब निकल जाएगा कौन के, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो, फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा ना, चलो ना यहीं से डायरेक्ट कर लें, तुम लोग यहाँ से लिखने लगना फिर इसको बना लेना, क्लियर है। चलो के ए बराबर सी का वैल्यू कितना दिया था 0.1 दिया था, अरे है दिया था 0.1 था, लेमडा एम का वैल्यू कितना निकाल लिए 10, इसका वैल्यू कितना निकाल लिए 400, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे करने जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.1 यहाँ से करोगे तो 1/40 है, 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, अरे यही ना हो जाएगा। अब यहाँ से कर लो, जो भी कैलकुलेट करोगे वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसमें, अच्छा के ए है, इसका कोई यूनिट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, मतलब इसको क्या कर लेना तुम डिवाइड कर लेना, क्लियर है। तो इस टाइप का क्या बनता है क्वेश्चन, तो इसमें समझ में आ गया कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन था कोहरलास का सेकेंड वो किस आधार से क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछता। अब तुम जाना कहीं से अगर तुमको क्वेश्चन बनाना है जेई का या फिर नीट का चाहे CUET का, उठा करके देखना सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी तुम लोग को हम भेज देंगे उससे बना लेना, ठीक है। तो हम लोग को जो एक और एप्लीकेशन था कोहरलास का थर्ड वाला जिसमें सॉल्युबिलिटी फैक्टर था, उसको थोड़ा अच्छा छोड़ दो, बाद में कभी हम डिटेल में बता देंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस समय तुम लोग को जिक्र कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जैक बोर्ड के लिए सिलेबस में है भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा भी जिक्र करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। चलो इसको लिख लो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।